नवाज शरीफ ने कहा, अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया। तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के रास्ते का इंतखाब किया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मेहनत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। सदर नून लीग के इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। जिनको ईमानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो ईमानदार जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। हमने इलेक्शंस का बॉयकॉट नहीं किया, हमने बदतरीन हालात में भी इलेक्शन लड़े। इलेक्शन का बॉयकॉट तब होता है जब आपको ये यकीन हो कि आप इलेक्शन हार जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन रेफरेंडम था जो नून लीग ने जीत लिया। आज ना फैज हमीद है ना वो जजेस जो उन्हें जितवाते थे। कहाँ गए वो मकबूलियत के दावे। बयानिए से लोगों के पेट नहीं भरते, परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। ज़मीन पर काम ही नहीं होगा तो बयानिया क्या करेगा। ये क्या बात है। पंजाब में बायकॉट था, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं था। इलेक्शन का बायकॉट तब होता है जब आपको हार का यकीन हो। पीटीआई दौर में पूरी रियासती मशीनरी नून लीग के खिलाफ थी, फिर भी हमने डस्ट का इलेक्शन जीता। खैबर पख्तूनख्वा पत्थर के जमाने में चला गया, करप्शन के ढेर लग गए। मुस्लिम लीग नून का ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हरीपुर, लाहौर, फैसलाबाद समेत कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब। सूबाई असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तों पर नून लीग ने मैदान मारा। मुजफ्फरगढ़ की सूबाई नशिस्त पर पीपल्स पार्टी कामयाब। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का जीत का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम, ढोल की थाप पर भंगड़े। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त एक्शन से नाकाम। खुदकुश बमबार समेत 3 खारजी हलाक। हमले में 3 एफसी एहलकार शहीद हुए। एक खारजी ने हेडक्वार्टर के गेट पर खुदकुश धमाका किया। इमारत के अंदर घुसने की कोशिश पर 2 खारजी हलाक। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी समेत अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पैदल आने वाले खुदकुश हमलावर ने मरकजी गेट के नाके पर खुद को धमाके से उड़ाया। धमाके के फौरी बाद 2 हमलावर साइड गेट से दाखिल हुए। हमलावरों ने फायरिंग की। दहशतगर्दों को मरकजी गेट के 30 से 40 मीटर्स के अंदर ही मार दिया गया। दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाना था। एफसी हेडक्वार्टर को क्लियर कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म की जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशावराना सलाहियतों और मुल्क और कौम के लिए खिदमत की तारीफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की अमूर, स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दिफाई इश्तराक, सिक्योरिटी ताउन और इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को बढ़ाने पर जोर। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के ताउन को सराहा। GHQ पहुंचने पर मौजिज मेहमानों ने यादगार शहादा पर फूल रखे। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इलेक्शन कमीशन ने फैसलाबाद के हल्का NH-96 से तलाल चौधरी के भाई बेलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, वजीर अपने आप को कानून के ताबे नहीं समझते, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी की और पेश भी नहीं हुए, अभी बेलाल चौधरी को नाअहल नहीं करते, कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन में ज़ब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को कल इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने का हुक्म। तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया। कहा, वज़ीर आला और उम्मीदवार वकालतनामा जमा कराएं ताकि कार्रवाई आगे बढ़ सके। जजेस ट्रांसफर केस में इंट्रा कोर्ट अपीलें अदम पैरवी पर खारिज। विफाकी आईनी अदालत ने फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की जानिब से अदालत में कोई भी वकील पेश न हुआ। सदर और वज़ीर आज़म की पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर फितनल खवारिज के हमले की मसम्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, वतन अजीज से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से बड़े नुकसान से बच गए, दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे।
वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का लेडी रेडिंग अस्पताल का दौरा। FC हेडक्वार्टर्स हमले में जख्मी होने वाले अफराद की इयादत की। कहा मुल्क दुश्मन अनासिर को कामयाब नहीं होने देंगे। सूबाई हुकूमत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी मुल्क में पायदार अमन के क़याम की जदोजहद जारी रखेगी। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। हमारे कौमी यकजहती दहशतगर्दों की हर साजिश को नाकाम बनाएगी। शहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की मुद्दत आज रात 12 बजे खत्म होगी। अपोजिशन और हुकूमत में निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक न हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ निगरान वज़ीर आला का ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को 3 नामों पर मुश्तमिल समरी भिजवा दी गई। NA-18 हरिपुर में अफसर। मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज 40,000 से ज़ायद वोटों के बड़े मार्जिन से कामयाब। NA-143 साहिवाल से मुस्लिम लीग नून के तुफैल जट जीते। डेरा गाजी खान से नून लीग के महमूद कादिर लगारी कामयाब हुए। लाहौर की नशिस्त से भी मुस्लिम लीग नून के हाफिज नोमान ने मैदान मार लिया। फैसलाबाद में कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें भी नून लीग ने जीत ली। NA-104 में राजा दानियाल 52,791 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान जावेद 19,262 वोट ले सके। NA-96 पर मुस्लिम लीग नून के बिलाल बदर 93,000 से ज़ायद वोट लेकर जीते। आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसी दूसरे नंबर पर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्की बरामदगान पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को फौरी खत्म किया जाए। डेवलपमेंट फंड का गुज़श्ता 5 साल का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। रकम मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए इस्तेमाल की जाए। पाकिस्तान की बरामदी अशिया की तशहीर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबे में ताखीर। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का वज़ीर आज़म को खत। कहा 35 साल बाद मंसूबा शुरू न होने पर अदम एतमाद पैदा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबे जानबूझकर सर्द खाने में डाले गए। विफाक PSDP या डोनर फाइनेंसिंग से फौरी फंडिंग फराहम करे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा बारिशों के बाद कराची की सड़कें खस्ताहाली का शिकार हैं। चाहता हूँ शहर में तरक्याती काम तेज किए जाए। शहर भर में स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब और मुरम्मत की जाए। फंड्स का मसला नहीं, फौरी और मयारी काम चाहिए। ज़ियारत में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों को लेविस चेक पोस्ट पर गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद, मवासलाती आलात बरामद। वज़ीर आला सरफराज बुगची ने कहा अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी इदारों के बरवक्त इक़दामात काबिल फ़ख्र है। हुकूमत बलूचिस्तान अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाती रहेगी। हुकूमत पूरी ताकत से कानून नाफिज करने वाले इदारों की पुष्ट पर खड़ी है। लाहौर में डेंगू से मुतासर 3 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक 2 शहरी निजी और 1 मेयो अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। 2025 में डेंगू से पहली 3 अमवात हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। कानून नाफिज करने वाले इदारों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा बाहमी दिलचस्पी के मुताबिक शोबों में ताउन का फैसला किया गया। दुबई एयर शो में भारतीय तेजस तैयारे के हादसे से भारत के दिफाई अज़ाइम को बड़ा धचका। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक हादसा आलमी खरीदारों के सामने भारतीय दिफाई टेक्नोलॉजी के लिए शर्मिंदगी का बायस बना। हादसा भारत के लिए बहुत बड़ी नाकामी है। पाकिस्तान ने GF-17 मुआहदे पर दस्तखत करके भारत से सबकत ले ली। सेनेटर शरी रहमान की सिंध से मकामी भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की मज़म्मत। कहा जारहाना बयान तारीख से नाबलद होने का सबूत है। बयानात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने की कोशिश है। भारत को अपने शहरियों के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जरूरी है।